अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कह रहा है आपने सवालात को मुख्तसर करना है और उसके बाद आपने इसको एक त्रिकोणीयती फॉर्म में लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है आपने सबसे पहले आपने इसको मुख्तसर करना है। सबसे पहले आपने इसको मुख्तसर करना है और उसके बाद आपने इसको एक त्रिकोणीयती फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आपने क्वेश्चन नंबर आप जो बुक पे लिखा हुआ है उसको पढ़ें, आपको समझ आएगी। वो कह रहा है आपने पहले क्वेश्चन को सवाल जो दिया गया है आपने पहले इसको मुख्तसर करना है, सिंपलीफाई करना है और आपने उसके बाद इसको एक त्रिकोणीयती फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को हल करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है और आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को पहले तब हम इसको मुख्तसर कर सकेंगे। सबसे पहले इससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो जानने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आप अपनी बुक पे देखें, आपकी बुक पे पेज नंबर 192 है, 192। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो तो आपके पास बराबर होता है 1 के। उसके बाद ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी बुक पे 3 मौजूद है। तो पहले आपके सामने लिखी हुई है, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो तो आप इसको 1 के बराबर कहते हो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कहते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा तो हम इसको कह देंगे कि ये किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटल 3 है। तो अब हम 2 लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी जो तीसरी बची है अब हम उसको भी लिखने जा रहे हैं। अगर आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स हो तो हम इसको कह देते हैं कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये तीनों जो फार्मूले हमने लिखे हैं हम इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इधर मैंने टी शॉर्टकट लिखा हुआ है, टी से बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक और आई से आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने लिख दी और उसके बाद जो बेसिक इसमें फार्मूले यूज होंगे अब हम वो लिखने जा रहे हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट्स tan आ जाए, सिर्फ tan x, तो हम इसको कहते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x। स्टूडेंट्स आपके पास इधर tan का फार्मूला किसके बराबर है, sin ओवर cos, यानी कि sin के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, cos। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास सिर्फ सीकेंड x आ जाए तो अब हम इसको कह देंगे 1 ओवर कोसेकेंड x। और स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास अगर कोसेकेंड x आ जाए तो आप इसको लिख दोगे 1 ओवर साइन x। x आपके पास इधर एंगल है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इन फार्मूलों को हम यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन दे रहा है सबसे पहले आपने इसको सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रहा है हम सारे को पहले एज इट इज राइट करेंगे। वो कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन क्वेश्चन दिया गया था हमने पहले सारा वो राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी फार्मूला लिखा है, अगर आपके पास tan x हो तो हमारे पास इधर हम किसके बराबर कह देंगे, sin ओवर cos के। इसका मतलब अगर हमारे पास tan हो तो हम किसके बराबर कहते हैं, sin ओवर cos के। या दूसरे अल्फाज में बोले
तो साइन ओवर कोस हो तो हम इसको किसके बराबर कह देंगे, tan के। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें, साइन पे भी क्या है, स्केयर, और कोस पे भी क्या है हमारे पास, स्केयर। अब इस पे भी स्केयर है, अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो स्केयर है इसको ऊपर लेने लगे हैं। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह आपके पास कोस पे भी क्या है, स्केयर, अब हम कोस पे भी ऊपर स्केयर लेने लगे हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स गौर करें, साइन की पावर या साइन पे भी स्केयर है और कोस पे भी क्या है, स्केयर। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो दोनों की पावर सेम है। तो अब हम इसको दोनों की पावर को एक दफा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास हमने दोनों की पावर को इकट्ठा लिख लिया। अब तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें, हमारे पास साइन ओवर कोस किसके बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, tan के बराबर। तो स्टूडेंट्स अब हम कह देंगे साइन ओवर कोस हमारे पास इधर मौजूद है, किसके बराबर है, tan के। तो अब हम कह देंगे tan x। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कह देंगे tan, और ऊपर आपके पास ये पावर क्या है, स्केयर। तो अब अगर हम स्टूडेंट्स इस पे पावर अप्लाई करें तो आपके पास वही आ जाता है टाइम स्केयर x। तो स्टूडेंट्स आपने पहले इसको सिंपलीफाई करना था और इसके बाद आपने एक त्रिकोणीय फॉर्म में लिखना था। तो स्टूडेंट्स आपने इसको सिंपलीफाई भी कर दिया और एक त्रिकोणीय फॉर्म भी आपके पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करने लगे हैं। जो आपकी बुक पे क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम बुक से देख के क्वेश्चन नंबर 2 नोट करने लगे हैं, हम लिखने लगे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है tan x आगे sin x और उसके बाद secant x मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसको पहले सिंपलीफाई करना है और उसके बाद एक त्रिकोणीय फॉर्म में आपने इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करने लगे हैं। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दिया गया है, पहले हम सारे को एज इट इज राइट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन दिया गया था, हमने सारा देख के राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास पहले कौन सा है, tan x, उसके बाद इधर कोई सिंबल मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मौजूद है sin x, और उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास इधर मौजूद है secant x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूले मौजूद है। अगर हम गौर करें, पहले हमारे पास tan है, तो हम tan को किसके बराबर कह देंगे, sin ओवर cos के। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, sin हमारे पास बराबर होता है sin, tan हमारे पास बराबर होता है sin ओवर cos के। स्टूडेंट्स हमारे पास tan किसके बराबर आ गया, sin ओवर cos के। तो मल्टीप्लाई का सिंबल इधर आएगा, इधर कुछ नहीं, तो इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये साइन वैसे का वैसे, अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इधर साइन का फार्मूला हमने लिखा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये वैसे का वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास इधर है secant x। तो अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये फार्मूला ये है, secant x किसके बराबर आएगा, 1 ओवर cos के। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखने लगे हैं 1 ओवर cos x। तो स्टूडेंट्स अब ये साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यही जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन होगा मल्टीप्लाई साइन से, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो स्टूडेंट्स
जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम इधर देखें, इसके नीचे साइन के नीचे डिवाइड हो रहा है कोस, अब ये कोस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे, साइन के नीचे कुछ नहीं, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स पहले ये कोस x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास कोस x ही आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा कोस x के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा कोस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें, इस पे भी क्या पावर है स्क्वायर, और कोस पे भी पावर आपके पास स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 में किया था, पहले पावर को ऊपर लिख दिया था, अब इसी तरह इसको भी हम पावर को ऊपर लिखने लगे हैं और इस कोस पे भी हम पावर को ऊपर लिखने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास दोनों पावर जो आपके पास सेम है, तो अब आपके पास इधर दोनों पावर सेम है, तो आपके पास दोनों पे ऊपर आ जाएगा पावर एक दफा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फार्मूला अगर हम गौर करें, साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है tan x के। तो स्टूडेंट्स अब हम लिख देंगे साइन ओवर कोस है हमारे पास इधर आ गया, तो साइन ओवर कोस हमारे पास अगर हम इस फार्मूले पे देखें तो ये किसके बराबर आ रहा है tan x के। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हमने लिख दिया tan x और ऊपर आपके पास पावर मौजूद है स्क्वायर। अब हम इसका इस पे पावर यही अप्लाई करेंगे तो आपके पास tan x स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व कर लिया, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रिमूव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं, जो पहले लिखा हुआ था वो हमने रिमूव कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, वो आपको कह रहा है tan x डिवाइडेड बाय secant x। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है tan ओवर secant। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज में जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं, जब भी आपके पास tan secant और cosecant, tan secant और cosecant जहां पे भी आपके पास आ जाए, आपने लिख देना tan x की जगह sin ओवर cos, अगर secant आ जाए तो आपने लिख देना 1 ओवर cos। तो इसी तरह अगर आपके पास cosecant x आ जाए तो आपने 1 ओवर sin लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आपने यही बात याद रखनी है, जहां पे ये तीनों tan secant और cosecant आ जाए आपके पास, तो आपने इसका फार्मूला इधर पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको गिवन दिया गया, पहले हम सारा एज इट इज राइट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन गिवन था वो सारा एज इट इज राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अभी अभी जो मैंने पहले बोला था वो मैंने ये बोला था, जहां पे आपके पास tan आ जाए तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर देना sin ओवर cos। और उसके बाद मैंने आपको बोला था secant की जगह अगर आपके पास secant x आ जाए आपके पास, तो आपने इसकी जगह क्या पुट करना है 1 ओवर cos। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें, इधर tan आ गया और उसके बाद secant आ गया, तो इसका मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इसके बराबर क्या देंगे और इसको इसी के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप यही तीनों फार्मूले गौर से देखें, tan आपके पास किसके बराबर है sin ओवर cos के, तो वही हमने इधर पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स secant x की जगह आपके पास क्या मौजूद है 1 ओवर 1 secant हम किसके बराबर कहते हैं 1 ओवर cos के। तो अब हम
क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा साइन के नीचे डिवाइड हो रहा है जी कोज हो रहा है, उसके बाद अगर हम गौर करें साइन ओवर कोज इस सारे के नीचे डिवाइड हो रहा है ये वाला। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसके नीचे एक डिनोमिनेटर ये आ गया और इस सारे के नीचे ये डिनोमिनेटर आ गया। अब हम चाहते हैं एक ही डिनोमिनेटर बन जाए, एक ही बटा बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो आपके पास वैल्यू है अब हम सारी एज इट इज राइट करेंगे। अब साइन ओवर कोज सारी एज इट इज वैसे की वैसे। अब आपने क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल, नीचे वाली वैल्यू को आपने इधर मल्टीप्लाई जब करना है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आना है। इधर आपके पास नीचे वैल्यू मौजूद थी cos x और नीचे हम लिखेंगे ऊपर आपके पास 1 मौजूद है। तो स्टूडेंट्स cos ओवर 1 आ गया। अब अगर हम गौर करें इधर भी cos मौजूद है इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जब डिवाइड हो गया इधर भी 1 रह गया इधर भी 1। तो स्टूडेंट्स अब साइन x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपके पास आ जाएगा साइन x। इसी तरह आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो स्टूडेंट्स ये 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपके पास इसका आंसर आ गया साइन x। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आपके पास आ गया x साइन x। तो अब स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है सारा बुक से देख के आप अपनी बुक पे देखें, आपको नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 कह रहा है 1 माइनस कोसेकेंड x। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इधर स्केयर वाले पे बात आ गई। तो अब हम इन फार्मूलों पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास जो पहली 3 फार्मूले हमने लिखे हैं ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मौजूद है। तो अब हम ये आपके पास जो फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है साइन x प्लस कोज x इज इक्वल टू 1, आपके पास ये इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इधर से साइन x की वैल्यू निकालें तो इसके साथ साइन x स्क्वायर के साथ प्लस क्या हो रहा है कोज स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स जब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाती है, अगर वो जमा का होगा तो उसके दूसरी तरफ, अगर वो जमा का होगा तो दूसरी तरफ जब जाएगी वैल्यू तो उसके साइन तब्दील होंगे, चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जमा का है तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा इसके आंसर इसके निशान तब्दील होंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये जमा का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कोज x। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास साइन x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 माइनस कोज स्क्वायर x के। तो स्टूडेंट्स अब हम ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंपलीफाई करना है, जो आपके पास क्वेश्चन मौजूद था हमने अगेन दोबारा लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी हमने ड्राइव किया x स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस कोज x के। तो अब हमारे पास 1 माइनस कोज x आ गया तो हम इसको किसके बराबर कह देंगे, अब ये चीज हमारे पास आ गई है तो अब हम इसको किसके बराबर कह देंगे साइन x स्क्वायर के। तो अब हमारे पास ये आ गया साइन x स्क्वायर। तो
इससे ज्यादा सिंपलीफाई अब आपने नहीं करना, यही आपने कर लिया। अब यही आपके पास स्टूडेंट्स आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है secant x - 1, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो कह रहा है secant x - 1, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। secant स्क्वायर -1, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे गौर करें तो इधर आपके पास पहले जो मौजूद है, सबसे पहले तो कौन आती फाल, वो आपके पास सेकंड मौजूद है। तो अगर हम गौर करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सेकंड आपके पास इधर आ रहा है, इसका मतलब कि दूसरी आइडेंटिटी। तो अब हम दूसरी आइडेंटिटी पे जाने लगे हैं। तो इसको पहले हम रिमूव करने लगे हैं, हमारे पास अब जगह नहीं है। तो अब हमने उसको रिमूव कर दिया। तो अब आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके बराबर है, secant x के। तो अब हमारे पास उसने क्या क्या दिया, secant -1। तो अगर हम इधर से tan स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी हो तो इधर tan के साथ प्लस क्या हो रहा है 1। तो आपने पहले भी यही मैंने बताया आपको, पहले आपने यही सुना, अगर वैल्यू एक जगह पे जमा की हो रही है तो दूसरी साइड पे जब जाती है तो उसके साइन निशान बदल जाता है। तो अब ये जमा किया दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अब ये जमा का 1 जमा का है, अगर इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है तो आपके पास माइनस नहीं आएगा। अगर आपके पास इधर माइनस होता तो प्रॉपर आपके पास उसने सिंबल लगा के देना था माइनस का। तो अब ये माइनस का आपके पास मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जमा का है। ये जमा का तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साइन बदल जाएंगे। अब ये जमा का, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स secant स्क्वायर -1 किसके बराबर आ गया, tan के। तो यही आपने इसको सिंपलीफाई करना था। अब हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन दे रहा था हमने सारा एज इट इज राइट कर दिया। तो अब tan स्क्वायर किसके बराबर है, secant स्क्वायर -1 के। तो अब आपके पास secant स्क्वायर -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के। तो अब हमने इसको क्या कह दिया, tan स्क्वायर x। तो अब हमारे पास यही आंसर आ गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद जो हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा वो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले इसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हमने लिख लिया है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इधर आपके पास tan secant और cosecant। अब इस क्वेश्चन में एक नया जो त्रिकोणीय आती फाल आ गया, वो आपके पास इधर कोट आ गया। तो अब हमारे पास कोट बराबर है cos ओवर साइन के। स्टूडेंट्स जहां पे आपके पास कोट आ जाएगा आपने लिख देना है cos ओवर साइन के। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम सारा एज इट इज राइट करने लगे हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ये फार्मूले आ जाएं, tan secant cosecant और अब कोट, तो आपने इसकी जगह ये जो फार्मूले आगे हमने लिखे हुए हैं आपने ये पुट कर देने हैं। तो अब हम साइन स्क्वायर, ये हमारे पास वैसे का वैसे, तो
अब हमारे पास कोट x किसके बराबर है, कोस ओवर साइन के। तो अब हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, कोट स्क्वायर है। तो अब हमारे पास इधर क्या है, आपके पास इधर कोट x है, इस पे कोई भी पावर मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है इस सारे पे पावर आपके पास क्या है, स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है हम इसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना, इस पे शुरू में, और कोट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास कोट बराबर है कोस x ओवर साइन के। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर a ओवर b हो और उस पे स्क्वायर हो, तो आपके पास बराबर हो, ये किसके बराबर आता है, एक दफा a पे स्क्वायर और इसी तरह b पे स्क्वायर। तो अब हमारे पास इधर ये साइन x वैसे का वैसे, अब इस पे क्या आ जाएगा, कोस x पे, इधर आप दोनों पे क्या है, होल पे पावर क्या है आपके पास, स्क्वायर। तो अब हम दोनों पे अलग अलग ये डिवाइड हो रहा है, कोस के नीचे साइन डिवाइड हो रहा है, तो अब हम कोस पे भी क्या ले लेंगे, पावर स्क्वायर, और इसी तरह x के भी, x पे भी पावर हमने क्या ले ली, स्क्वायर। तो अगर हम गौर करें कोस के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, x स्क्वायर, तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x स्क्वायर। तो अब अगर हम गौर करें ये दोनों सेम मौजूद है, ऊपर भी आपके पास साइन x मौजूद है और नीचे भी आपके पास साइन x, ये कैंसलेशन होने के बाद आपके पास फाइनल बच गया कोस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा कंप्लीट हुआ।